अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का हमेशा से ये दावा रहा है कि हम पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन फिल्म्स बनाते हैं और बहुत सारे नए लोगों को चांस भी देते हैं और टैलेंट की बहुत कदर भी करते हैं। लेकिन उनके इस झूठे दावे पर मेरी हमेशा हंसी निकल आती है, क्योंकि मैं और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो कितनी टैलेंट की कदर करते हैं और कितने आउटसाइडर्स को चांस देते हैं। मुझे तो यूं लगता है कि अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं रही, बल्कि काले धंधों का अड्डा बन चुकी है। जिस्म फरोशी आम हो चुकी है और उससे भी घटिया बात यह है कि हम जिन्स परस्ती को बहुत ज्यादा फरोग दिया जा रहा है। नेपोटिज्म तो पहले से ही बहुत था। मतलब ये कि वो चंद खानदान जो सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं, काम भी उन्हीं के बच्चों को मिलता है, चाहे वो टैलेंटेड हो या ना हो। उनको इस तरह से पेश किया जाता है जैसे वो सालों से काम कर रहे हो। और अगर कोई भी आउटसाइडर इस फिल्म इंडस्ट्री में इन होने की कोशिश करता है तो फिर उसको इतना सताया जाता है, या तो उसको हम जिन्स परस्ती पर मजबूर किया जाता है, या फिर उसके टैलेंट का बार बार मजाक उड़ाया जाता है, या फिर किसी शो में उनका नाम ले लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता है दूसरे एक्टर्स के जरिए, और वो इतना तंग आ जाता है कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही अदाकारों के बारे में बताऊंगा कि जिनको इतना सताया गया कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से अपने कैरियर का आगाज किया और बहुत सारी कामयाबियां समेटने के बाद उन्होंने गोरों का मासूम और अमीर तरीन बच्चा फंसाकर उससे शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो गई और अब वो हॉलीवुड की फिल्म्स में काम करती हैं। लेकिन जब वो भारत में थी तब भी वो एक कामयाब अदाकारा थी। जब फिल्म डॉन की शूटिंग चल रही थी तो वो शाहरुख खान के साथ कुछ ज्यादा ही करीब हो गई और उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शाहरुख खान शूटिंग के बाद अपने घर जाने के बजाय रातें प्रियंका के साथ गुजारने लग गए। और फिर इस बात की खबर शाहरुख खान की बीवी गौरी खान को हुई और वो आग बगोला होगी। उन्होंने इस बात का जिक्र अपने बेस्ट फ्रेंड करण जौहर से किया और साथ में ये भी कहा कि अब प्रियंका का कैरियर खत्म हो जाना चाहिए। फिर करण जौहर ने प्रियंका को बहुत सारी फिल्म से निकलवाया और बहुत ज्यादा सताया। प्रियंका तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई, लेकिन वो बच गई। सहाफियों के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि इस खुदकुशी का जिम्मेदार मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। लेकिन सहाफियों को अब तक ना पता चल सका कि इतने सारे बॉयफ्रेंड्स में से एक्स बॉयफ्रेंड कौन सा है। नेक्स्ट है विवेक ओबराय। विवेक ओबराय एक मशहूर एक्टर और पॉलिटिशियन सुरेश ओबराय के बेटे हैं, जिनकी वजह से इनको फिल्म इंडस्ट्री में चांस मिला। विवेक अपनी मुस्कुराहट और टैलेंट की वजह से लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गए। साथिया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद इनका शुमार बड़े बड़े हीरोज में होने लगा और तमाम ही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर इनको अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए बेताब थे। फिर इन्होंने ऐश्वर्या के साथ एक फिल्म की और फिल्म के दौरान इन दोनों की दोस्ती बढ़ते बढ़ते अफेयर में चेंज हो गई। इन दोनों के अफेयर की खबर जब सलमान खान तक पहुंचती है तो सलमान खान इस बात को हरगिज बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि एक वक्त में ऐश्वर्या और सलमान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और सलमान के दिल में आज भी ऐश्वर्या के लिए वैसी ही मोहब्बत थी। वो नशे में धुत रात को विवेक को कॉल करके बहुत जलील करते हैं और जान से मार देने की धमकी देते हैं। विवेक सुबह उठते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारा माजरा लोगों के सामने रख देते हैं। विवेक ने ये सोचा था कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये बताऊंगा कि सलमान खान ने मुझे गालियां दी और जान से मार देने की धमकी दी है तो इससे सलमान खान का कैरियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। तमाम डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने विवेक को अपनी तमाम फिल्म से निकाल बाहर फेंका। उसके बाद विवेक ने बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनको चांस देने के लिए तैयार ना था। फिर सलमान खान से बार बार माफी मांगने के बाद आखिरकार उन्होंने तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। अब हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की, जो अब दुनिया में नहीं है। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि सुशांत एक बहुत ही काबिल इंजीनियर थे, जिनको नासा ने खुद उनको जॉब की ऑफर की थी। ज्यादातर इंडस्ट्री में अनपढ़ लोग होते हैं, लेकिन अपने बाप दादा की वजह से इंडस्ट्री में उनको काम मिल जाता है। सुशांत इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज एक बैक डांसर के तौर पर किया और फिर उनको स्टार प्लस के ड्रामे किस देश में है मेरा दिल में कास्ट किया। उन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। उसके बाद उनको बड़ी फिल्म्स की ऑफर आई और फिल्म भी उनकी सुपरहिट गई। फिल्म्स में कामयाबी के बाद इंडस्ट्री की वो काली भेड़ें जो सुशांत को बिल्कुल पसंद
पसंद नहीं करती थी, सुशांत के खिलाफ साजिशें करने लगी। उनमें सर फहरिस्त करण जौहर का नाम आता है। करण जौहर ने सुशांत को बहुत सारी फिल्म से निकलवाया और उसके बाद अपने टीवी के बहुत सारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे आर्टिस्टों में उनका नाम ले लेकर उनकी काफी इंसल्ट की, जिसकी वजह से सुशांत ये बातें बर्दाश्त न कर सका। आप पहले ये वीडियो क्लिप्स देखें और जरा सोचें कि इसके पीछे करण जौहर का कितना बड़ा हाथ था। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of his films. Who would you kill, marry, or hook up with? Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranbir, kill Sushant, hook up with Ranbir. Okay then. Sorry, Sushant. Okay. And Ranveer Singh or Sushant Singh Rajput, the two heroes you're working with, who do you prefer? Nice question. Sorry, Yeah, tell the answer truth. it. Always tell the truth. Ranveer Singh. Who do you prefer? Ranveer Singh. Okay. Not that Who's you're got more money? Stop it with the money. very quickly, hot or not? Huh. Arjun Kapoor, Hot. Sushant Singh Rajput, Not. Ranveer Singh. तो दोस्तों ये थे वो फनकार जो अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी हार गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया की उन बातों पर तवज्जो दी जो लोग ये चाहते हैं कि आप किसी ना किसी तरह से अपनी मंजिल से हटकर किसी और रास्ते पर लग जाएं। आपका दिल तोड़ने की कोशिश करते हैं। जहां आपको करोड़ों चाहने वाले होते हैं, वहीं चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे इंतहा की नफरत करते हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से आपको आपकी मंजिलों से खींच लिया जाए, आपको आपकी कामयाबियों से दूर कर दिया जाए। लेकिन आप अगर उनकी बातों पर तवज्जो देंगे तो यकीन जाने फिर जिंदगी में सिर्फ आपको दुख ही दुख मिलेगा। अपनी मंजिल की तरफ चलते रहें और अगर आपको कोई ये कहता है कि आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, तो याद रखें जब तक अल्लाह ना चाहे इज्जत नहीं मिलती और जब तक अल्लाह ना चाहे जिल्लत नहीं मिलती। कामयाबियां अल्लाह की तरफ से मिलती हैं। नो डाउट रास्ते में जब आप चलते हैं तो कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ बुरे लोग मिलते हैं, लेकिन वो आपकी मंजिल और आपके काफिले में आपके साथ साथ होते हैं। कुछ रास्ते से चले जाते हैं, कुछ आपके एंड तक आपके साथ चलते हैं। लेकिन याद रखें कि जब आप मंजिल की तरफ चल रहे हों तो कभी भी अपनी मंजिल को छोड़कर इधर उधर देखने की कोशिश मत करें, वरना आप भटक जाएंगे और फिर जीत कर भी हार जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सभी शाल को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।